हरे कृष्ण। भक्तों, कहा गया है कि भगवान के चरित्र से भी भगवान के भक्त के चरित्र अत्यंत महिमामय है। जिस चरित्र को साक्षात भगवान भी गान करते हैं। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रेम से जिस चरित्र को गान किए हैं वो हैं श्री श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी महाराज, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, जिसके लिए साक्षात भगवान खीर चोरी की है और उनका नाम हुआ है खीर चोरा गोपीनाथ। अरे इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु साक्षात माधवेंद्रपुरी पाद जी के गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पुरा भक्ति कल्पतरुर तेह प्रथम अंकुर। इस प्रकार प्रथम अंकुर हैं माधवेंद्रपुरी कृष्ण प्रेम के, भक्ति के। वो कारण से नित्यानंद प्रभु से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे नित्यानंद सुनो। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि हे नित्यानंद तुम विचार करो। श्रील माधवेंद्रपुरी जी से और कोई भाग्यवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, तीनों बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल। साक्षात गोपाल दुग्ध उनको देने के लिए खुद उनको दर्शन दिया। इस कथा को हम श्रवण करेंगे। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी महाराज जब वृंदावन आए, वृंदावन में गोवर्धन महाराज के परिक्रमा किए और गोवर्धन महाराज के परिक्रमा करने के बाद आकर पहुँचते हैं गोविंद कुंड में, और गोविंद कुंड में स्नान करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं गिरिराज महाराज जी के पास। और गोविंद कुंड के पास एक सुंदर वृक्ष के नीचे बैठते हुए श्रील माधवेंद्र पाद जब हरिनाम कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं, अजाचक भाव से, कभी भी किसी को मांगते नहीं थे। हाँ, किसी प्रकार वस्तु, चाहे भोजन के हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे किसी प्रकार वस्तु किसी से मांगते नहीं थे, अजाचक भाव से। पर भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानम योगक्षमम बाह्यम अहम बाहमी में साक्षात वहन करता हूँ। कैसे वो सहन कर पाएंगे? भगवान साक्षात गोपाल रूप पर आए, छोटा सा गोपाल रूप पर आए और दूध के लुटिया लेकर आए। कहते हैं हे पुरी महाराज, हे माधवेंद्रपुरी जी, आप क्यों उपवास में यहाँ बैठे हैं? हमारे ब्रज में, हमारे गिरिराज महाराज जी के पास कोई भी उपवास नहीं रहते हैं। आप इस दूध ले लीजिए और इस दूध को पान कीजिए। माधवेंद्रपुरी पाद जब गोपाल को दर्शन करते हैं, चमत्कार गोपाल के वैसे हैं, समझ नहीं पाते हैं ये कौन है। पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्यों ये दूध मुझे दे रहे हो? तो श्री गोपाल जी महाराज कहते हैं कि मैं इस गांव के ग्वाला के पुत्र हूँ, मेरा नाम गोपाल है। माधवेंद्रपुरी पाद कहते तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ? तो भगवान कहते हैं कि हे
माधवेंद्रपुरीपाद, आप यहाँ पर बैठ के हरिभजन कर रहे हैं, तो यहाँ जो स्त्रियाँ आ रहे हैं कुंड से पानी लेने के लिए, गोविंद कुंड से, वो लोग जाकर मुझे इस दूध लेकर भेजे हैं, तो मैं उनके कारण दूध देने के लिए आया हूँ। तुम इस दूध को पान करो, इस लुटिया को रखना और मैं आकर बात में ले लूँगा। और गोपाल चले गए। माधवेंद्रपुरीपाद वो दूध को जब पान करते हैं, अत्यंत उनके शरीर में उल्लसित, आनंद और आह्लादित हो जाते हैं। वो अष्टसात्विक विकार होने लगता है। सुगंधित अत्यंत दिव्यादि दिव्य वो दुग्ध को पान करते हुए उनका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। वो ही कथा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिलो। दुग्ध दान देने के, दुग्ध देने के लिए गोपाल स्वयं आए और उनको दर्शन दिए। और उसका भाग्य, सौभाग्य किस प्रकार है, महाप्रभु कह रहे हैं। जिसको भगवान आकर स्वयं दर्शन देने चाह रहे हैं, उनको दुग्ध प्रदान किए। और दुग्ध दान देकर जब गोपाल चले गए, श्री माधवेंद्रपुरीपाद रात्र भर हरिभजन करें, भगवान का नाम ले रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कर रहे हैं। दिन और रात बीता। रात्र के शेष प्रहर में थोड़ा सा माधवेंद्रपुरीपाद को तंद्रा आ गया। वो थोड़ा सोए हैं और स्वप्न में गोपाल प्रकट होकर कह रहे हैं, अरे माधवेंद्रपुरीपाद, अब जो आपको मैं दूध देने के लिए गया था, मैं ही साक्षात हूँ। और माधवेंद्रपुरीपाद को पकड़ के, उनके हाथ पकड़ के वही गिरिराज महाराज के पास जो कुंज हैं वहाँ पर ले जाते हैं। कहते हैं कि देखो, मेरे सेवकों ने मुझे पूजा करते थे और मृक्ष के भय से मुझे इस कुंज में कांटे के अंदर में डाल दिए हैं। हाँ, और बहुत दिन से मैं तुम्हारे अपेक्षा में था कि कब तुम आओगे और कब तुम आओगे और कब मुझे इस कुंज से उद्धार करके मेरा एक सुंदर मंदिर बनाओगे इस गिरिराज महाराज जी के ऊपर और मेरे सेवा करोगे। इस प्रकार गोपाल आदेश दिया श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी महाराज जी को। जब निद्रा से उठे, चलो माधवेंद्रपुरीपाद स्वप्न को याद करते हुए रोने लगे। आहा, साक्षात मेरे प्रभु आए, मुझे दर्शन दिए, मेरे पास आए, मुझे दुग्ध पान कराए, पर मेरा किस प्रकार भाग्य है कि मैं उनको समझ नहीं पाया, उनको दर्शन करने के बाद भी उनको पहचान नहीं पाया। किस प्रकार खुद को धिक्कार करते हुए रो रहे हैं और दौड़कर जा गए और ब्रजवासियों की इस बात को सबको बताते हैं कि चलो हम कुंज में जाएंगे, वहाँ पर गोपाल हैं, स्वप्नादेश दिए हैं, चलो उनको उद्धार करेंगे। ब्रजवासी तो सहज से ही भगवान के प्रिय हैं और भगवान उनके प्रिय हैं, तो वो दौड़ कर आते हैं माधवेंद्रपुरीपाद के पास और वो कुंज में देखते हैं कांटे के अंदर में किस प्रकार गोपाल छिपाए हुए हैं। सब कुंज को, कांटे को काट के उनको उद्धार करते हैं और लेकर गिरिराज महाराज जी के ऊपर पदार्पण करते हैं। गोपाल इतना भारी थे, बहुत ब्रजवासी लगते हुए उनको ऊपर लाए और यमुना से पानी लाते हुए गोपाल जी को अभिषेक किया गया और महाअभिषेक हुआ गोपाल जी का। और अभिषेक करने के बाद समस्त ब्रज में इस बात प्रचार हो गया, समस्त ब्रजवासी आने लगे
दूध दही मक्खन अन्न आदि सब कुछ लेकर आने लगे। भंडारा होने लगा। 10-20 ब्राह्मण अन्न बनाने लगे, 10-20 ब्राह्मण रोटी बनाने लगे, 10-20 ब्राह्मण व्यंजन बनाने लगे, खीर पूड़ी आदि सब बनने लगा। सब प्रकार पकवान बनने लगा, 56 भोग बनने लगा, अन्नकूट महामहोत्सव होने लगा। माधवेंद्रपुरी पाद तो बहुत आनंद उल्लास में भर गए थे। ब्रजवासी भी गोपाल को दर्शन करके अत्यंत आनंद में आह्लादित हो रहे थे। गोपाल को साक्षात श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी महाराज जी ने अभिषेक करते हुए पूजा अर्चन की और उसके बाद समस्त अन्नकूट भोग को उनको प्रदान किए। साक्षात माधवेंद्रपुरी पाद इस बात को देखा आंखों से, किस प्रकार गोपाल प्रकट होकर वो समस्त अन्नकूट महाप्रसाद को भोजन किया, 56 भोग को पाया। और माधवेंद्रपुरी पाद जैसे गोपाल को आचमन करते हुए उनको शयन दिए और समस्त ब्रजवासियों को उस दिन भंडारा मिला। गोपाल के महाप्रसाद सब प्राप्त करते हुए अत्यंत आनंद में खुशी में सब नाचने लगे। इस प्रकार हर दिन भंडारा होने लगा। दूर दूर से ब्रजवासी आने लगे, विभिन्न प्रकार के द्रव्य आने लगा और भंडारा होने लगा। गोपाल के लिए धीरे धीरे वहाँ पर मंदिर भी बना और माधवेंद्रपुरी पाद 2 शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हुए गोपाल के सेवा में नियुक्ति किए, खुद सेवा करते हुए। इस प्रकार गोपाल आनंद में वहाँ पर रहते हुए एक दिन भक्तवत्सल भगवान एक दिन और स्वप्नादेश देते हैं माधवेंद्रपुरी पाद को कि तुम जाओ श्री जगन्नाथपुरी से मलय चंदन लेकर आओ, क्योंकि बहुत दिन से मैं धूप में पड़ा था, मेरे शरीर जल रहा है। माधवेंद्रपुरी जब निद्रा से जगे इस बात को याद करते हुए रोने लगे कि मैं तो वृद्ध हूँ, पर मेरे प्रभु की इच्छा है, आदेश है। वृद्धावस्था में भी चल पड़ते हैं श्री धाम, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के धाम के ओर। और आते आते पैदल में चलते चलते उड़ीसा पहुंचते हैं, जहाँ बालेश्वर यमुना गोपीनाथ मंदिर, वहाँ पर आकर पहुँचे और वहाँ पर गोपीनाथ जी के जो सेवक थे वो सेवा कर रहे थे। श्री गोपीनाथ जी को खीर भोग लगा रहे थे, खीरा भोग जिसको कहते हैं दूध में बनती। माधवेंद्रपुरी पाद ने जो सेवक थे उनको पूछा कि ये क्या भोग लगा रहे? खीर भोग लगा रहे, खीरा भोग, खीर माने दूध में बनती है। माधवेंद्रपुरी पाद सोचे कि इस प्रकार खीरा भोग, खीर भोग यदि मुझे पता होता किस प्रकार स्वाद किस प्रकार बनता तो मैं इसको यदि आस्वादन कर पाता तो मैं भी गोपाल को इस प्रकार बना के दे सकता। फिर इस बात जब उनकी सोच में आ गया, विचार में आया, तो फिर खुद को गाली देते हुए कह रहे हैं इस प्रकार विचार, इस प्रकार सोच क्यों आया मेरे अंदर। खुद को धिक्कार कर रहे हैं। धिक्कार करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ के हरिभजन कर रहे। रात्र हुआ, पुजारी जी शयन दिए गोपीनाथ जी को और अपना घर चले गए, जाकर सोए। और गोपीनाथ जी साक्षात प्रकट होकर स्वप्नादेश देते हैं पुजारी जी को, पुजारी जी उठो, जागो, मेरा अनन्य भक्त वृक्ष के नीचे जो माधवेंद्रपुरी पाद मेरा भजन कर रहे हैं, तुम मंदिर खोलो। आज जो खीरा भोग लगा था, खीर भोग लगा था, मैं उसको मेरे आंचल में 2 छिपा कर रखा हूँ, 2 खीर भोग छिपा कर रखा हूँ। वो 2 मटकी को लेकर, खीर भोग मटकी को लेकर तुम मेरे अनन्य भक्त प्रेमी भक्त माधवेंद्रपुरी पाद को दे दो। जब पुजारी उठा
अत्यंत आश्चर्य हुआ, दौड़ते हुए गया, स्नान करते हुए मंदिर खोला, प्रभु के आंचल के नीचे देखा 2 मटकी में खीर भोग है, और खीरा भोग को लेकर गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्र पुरीपाद बैठ के हरि नाम करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस प्रकार रात्र मध्यरात्र में पुजारी जी ने कहा, माधवेंद्र पुरीपाद कौन है, माधवेंद्र पुरीपाद कौन है। श्री माधवेंद्र पुरीपाद हाथ जोड़ते हुए कहा, इस दास आदम ही है। पुजारी जी उनके चरण में गिर पड़े, कहते हैं कि आपके लिए प्रभु को आज खीर चोरी करना पड़ा, छिपाना पड़ा। आप कितना सौभाग्यवान हो, आप कितना सौभाग्यशाली हो। 2 खीर मटकी को उनको दिया। माधवेंद्र पुरीपाद वो खीर भोग को खाया, रोते हुए वहीं पर मूर्छित हो गया। मन ही मन सोचा, मैं इस प्रकार क्यों किए। जब सबको पता चल जाएगा तब लोग मेरे पास आने लगेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, फिर पूजा प्रतिष्ठा हो जाएगा। रात जब खीर भोग खाने के बाद वो मटकी को तोड़ के फोड़ के अपना आंचल में बांधा, और रात्र में वो रेमुना गोपीनाथ मंदिर को त्याग करके आकर जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। उसी दिन से गोपीनाथ जी का नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। भक्तों, प्रेमी भक्त के लीलाओं के अनुसार भगवान का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ जी। माधवेंद्र पुरी जी महाराज जब आकर पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी में, इस प्रकार उन्हीं के पीछे पीछे भी उनके वो पूजा प्रतिष्ठा भी आकर पुरी में पहुंचा, उनकी वही कथा आकर, महिमा कथा भी आकर पुरी में पहुंची। इधर वो जगन्नाथ महाप्रभु के जो पंडा, बड़पंडा सेवक थे, उन सबको वो बात को निवेदन करते हैं कि इस प्रकार गोपाल चाहते हैं मलय चंदन, जिसको हम गोपाल को प्रदान करते हैं, उनको जो बहुत दिन के जो उनके शरीर में जलन है वो नष्ट हो जाएगी। तो माधवेंद्र पुरी महाराज जी को उन समस्त जगन्नाथ महाप्रभु के सेवक, बड़पंडा और महाराज सब कोई उनको मदद किए। मलय चंदन और कुछ वहाँ पर उस समय राजा जो थे उनको बहुत मदद करते हुए अपना सेवक के साथ उनको भेजते हैं, जाओ, क्योंकि श्री माधवेंद्र पुरीपाद अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। मलय चंदन लेकर पुनः वही रास्ता पर माधवेंद्र पुरीपाद आते हैं और आकर वहीं पर पहुंचते हैं, और वहाँ पर जहाँ खीर चोरा गोपीनाथ जी, जिनके लीला के ऊपर आधारित जिनका नाम हो गया, वहीं पर पहुंचते हैं। और माधवेंद्र पुरीपाद वहीं पर पहुंचते ही समस्त पुजारी उनको बहुत आदर सम्मान करते हैं, उनको स्वागत किया और वहीं पर महाप्रसाद लाकर पुजारी जी ने दिया, खीर प्रसाद दिया, फूल माला दिया गोपीनाथ जी का। उस दिन वहीं पर विश्राम लिए श्री माधवेंद्र पुरीपाद। रात्र में साक्षात गोपाल प्रकट होते हुए कह रहे हैं कि माधवेंद्र पुरीपाद आप सुनो, मैं और गोपीनाथ जी से कोई अंतर ही नहीं है, मैं ही साक्षात गोपीनाथ के रूप पर यहीं पर प्रकट हूँ। तुम इस मलय चंदन को, इस गोपीनाथ जी को अभिषेक करो, उनको, उनके शरीर में जब वही मलय चंदन लगेगा तो मैं भी आनंदित हो जाऊंगा, तुम्हारा सेवा सफल होगा। इस प्रकार से गोपीनाथ जी जब आदेश दिए, श्री माधवेंद्र पुरीपाद इस मलय चंदन को
खुद ही अपने हाथ में गोपीनाथ जी का सेवा में लगाए। इस प्रकार जिस भक्तों के साथ भगवान इस प्रकार प्रेम लीलाएं करते हैं। जब माधवेंद्र पुरीपाद समस्त तीर्थ यात्रा करते करते नवद्वीप पहुंचते हैं, नवद्वीप में आके अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचे। अद्वैत आचार्य जी उनको दर्शन करके अत्यंत आनंदित हो गए, उनके प्रति आकृष्ट होते हुए कह रहे हैं कि आप निश्चित भाव से सन्यासी हैं। पर माधवेंद्र पुरीपाद कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो एक नराधम हूँ, मैं एक नीच हूँ, निकृष्ट हूँ। परंतु वैष्णव के तेज जो हैं, आचरण जो हैं, केवल वैष्णव ही पहचान पाएगा। अद्वैत आचार्य पहचान लिए, उनको चरण में प्रणाम करते हुए उनको अपना हृदय में लगाए। दोनों के शरीर में अष्ट सात्विक विकार हुआ। मुकुंद दत्त एक सुंदर श्लोक वहाँ पर गाएं। माधवेंद्र पुरीपाद के शरीर में अत्यंत कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ और उन्होंने अष्ट सात्विक विकार से नृत्य करने लगे, रोते हुए मूर्छित हो गए। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद के कृष्ण प्रेम हैं और साक्षात श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार उनके गुणगान किए। और श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस प्रकार लिखे हैं, जय श्री माधव पुरी कृष्ण प्रेम पूर, और भक्ति कल्प तरुर ते हैं प्रथम अंकुर। ये प्रथम अंकुर, ये कृष्ण प्रेम के ये अंकुर हैं, मूल हैं श्रील माधवेंद्र पुरीपाद। इस प्रकार श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के लीला जो हैं, जो उनके सुंदर चरित्र हैं, कृष्ण प्रेम के जो मूर्तिमंत हैं, उनके दर्शन से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हुए जीव अत्यंत नृत्य करते थे। इस प्रकार इन प्रेमी कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत श्री श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के तिरोभाव तिथि में उनके श्री चरण कमलों में हम सब अपना हृदय के प्रेम रूप पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उनके प्रेम कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे।